नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि दान में दिया हुआ देवी या देवता रुक सकता है या नहीं रुक सकता। जैसे मान लीजिए आपके गुरु ने आपको दान में कोई देवी या देवता दे दी है, तो वो देवी या देवता रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते। यानी कि आपके गुरु उनको रोक सकते हैं, उस देवता को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। या फिर आपने किसी और से मतलब कि अपने गुरु से कोई देवता दान में लिया है, तो कोई दूसरा भगत उन देवी देवताओं को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। अगर रोक सकता है तो वो किस तरीके से आपके पास दोबारा आएंगे। तो इस चीज के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो मतलब पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा मैं आपको कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी देवी या देवता अपने गुरु से दान में लिया, ठीक है। अब वो लोग गलती यहाँ करते हैं कि उस देवता को दान में तो ले लेते हैं, उसकी सेवा नहीं करते। समझ रहे हो? मतलब कि मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको इस चीज के बारे में। आपने एक देवता दान में लिए, ठीक। आपको गुरु ने आपने गुरु को बड़ी भेंट दी, उनका मान सम्मान दिया और उनसे एक देवता दान में ले लिए। उसके बाद में आपने क्या किया, उस देवता की सेवा पानी तो कहीं की नहीं। आपको दान में वो देवता मिला, आपने जो भी अपने घर के देवी देवताओं की सेवा करी और उसमें नाम ले दिया, बस इतना करते हो। या फिर अपने घर के देवी देवता की सेवा करनी भी छोड़ देते हो। फिर आप उनको तब याद करते हो, तब आपको जरूरत पड़ती है, तब आप परेशानी में हो तो तब उनको याद करते हो। फिर आपको पता चलता है कि आपके घर में तो देवता ही नहीं है। फिर या फिर आप उनकी सेवा पानी भी कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, तब भी आपके गुरु, ठीक है, उस देवता को रोक देते किसी भी वजह से, किसी भी छल की वजह से, या उनके दिमाग में जो भी चीज आई हो, उस देवता को रोक देते हैं कि देखें कि क्या होगा। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि गुरु आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर उनके मन में कोई भाई खटास आ गई हो या फिर कुछ भी चीज आ गई हो, उनके मन में छल आ रहा हो। मैं ना इस चीज में मैं ना गुरु को गलत बताऊंगा, ना मैं किसी शिष्य को गलत बताऊंगा। भाई, गुरु ने देवता दिया और उस देवता को रोक दिया तो शिष्य गुरु की गलती है। अब गुरु ने देवता दिया और शिष्य ने उस देवता की सेवा पानी नहीं करी तो शिष्य की गलती है। तो मैं इसमें दोनों चीज को करके आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपके कोई देवता रोक दिए जो आपको दान में दिए थे, फिर भी आपके घर में परेशानी चल रही है। अब आप चाहते हो कि आपको इस चीज से छुटकारा चाहिए, इस चीज से निकलना चाहते हो, ठीक है। तो आप किस तरीके से निकल सकते हो। हम मान लीजिए आपने कोई भी देवता ले लीजिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक देवता ले लिया और एक देवी ले ली अपने गुरु से दान में। अब गुरु ने क्या करा, इन दोनों को रोक दिया। अब आपको पता चलता है आपके घर में कोई परेशानी आती है, फिर कोई भी दिक्कत आती है, आप उस देवता को याद करते हो। वो देवता आता है लेकिन कुछ कार्य नहीं करता। बाकी देवता भी ऐसे वो आएंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। तो फिर आपको लगता है कि भाई मैं किसी और से पूछा दिखवाऊं कि मेरा गुरु का दिया हुआ दान का देवता ये भी मेरा काम नहीं कर रहा। फिर आपको पता चलता है कि भाई ये तो देवता बांध दिया, किसने बांधा, सामने वाला व्यक्ति बांध नहीं सकता, सिर्फ उस देवता को आपके गुरु रोक सकते हैं। ये चीज तो सबको पता ही है कि उस देवता को सिर्फ गुरु रोक सकता है। अब उसके बाद में आप किस चीज से निकल सकते हो, आप सेवा करो, ठीक है। आपके देखिए, गुरु कोई देवता को रोकता हो, परमानेंट कोई भी देवता नहीं रुकता। और दान का देवता ना गुरु भी पूरी तरीके से नहीं रोक सकता। इस चीज को आप समझिएगा। अगर गुरु चाहे, देखिए पहली चीज तो आप सेवा करते होने चाहिए उस देवता की। आप अगर सेवा कर रहे हो तो वो देवता रुकेगा। अगर मान लीजिए गुरु रोकता है तो वो रुकेगा, क्योंकि गुरु की भी लाज रखेगा, क्योंकि गुरु ने दिया है वो गुरु की भी लाज रखेगा। लेकिन अगर आप सेवा करते हो, सब चीज करते हो, तो वो लाज आपकी भी रखेगा, आपकी सेवा की भी रखेगा। आप कहीं भी परेशानी में होगे तो उस परेशानी से वो आपको 100%, 101% उस परेशानी से निकालेगा। फिर वापसी चाहे अपने गुरु के पास चला जाए, लेकिन वो उस परेशानी से निकालने के लिए आपको आएगा ही आएगा। ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अब देखिए, सेवा किस तरीके से करनी है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हुक्का लगा रहा हूँ अपने देवताओं के साथ में, वहां पे अपने उस देवता की भी सेवा कर देता हूँ। मतलब कि एक लोगों का जोड़ा ले लिया, अपने गद्दी के मालिक का फोन का नाम ले दिया या फिर किसी चौकी का नाम ले दिया और फिर बोल दिया एक हाथ सबका साथ। तो उसमें मैंने सबके नाम ले दिया, तो सेवा तो उसकी भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन एक निखर्ची सेवा अलग होती है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आपके घर में एक संगर है पूरा और एक दान का दिया हुआ देवता है, तो आप उन दोनों की सेवा अलग अलग करो। तब पावर देखना अपने घर में देवी देवताओं की। अगर वो संगर को पूरी तरीके से कोई व्यक्ति बांध देता है, कोई भगत आपके घर में तंत्र क्रिया करने की वजह से उस देवता को बांध देता है, लेकिन वो जो आपने
निखर्ची, जो एक निखर्ची पौन की या फिर निखर्ची कोई देवी या देवता की सेवा की है ना, वो अकेला सब पे भारी पड़ जाएगा। आपको ऐसा करना है। और अगर फिर अभी आपके घर में कोई भी देवी देवता बंध जाते हैं, जैसे मान लीजिए वो दान का देवता आपके गुरु ने रोक दिया, लेकिन आप उस देवता को याद करोगे और सेवा करनी शुरू करोगे, वो देवता 101% आपके घर में दोबारा आएगा। देखिए ये चीजें मेरे साथ भी बीती हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो देवता 100% आपके घर में दोबारा आएगा और आपके घर में सारे कार्य करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा अपने गुरु के पास चला जाए उस समय के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप उसको याद करोगे वो 100% आएगा। आपकी सेवा में दम होना चाहिए। अगर आपकी सेवा में दम है ना, अगर गुरु ने कोई देवता दान में दे दिया और आपकी सेवा में दम है, तो कोई गुरु भी उस देवता को नहीं रोक सकते। वो सीधा बोलेगा वो देवता कि भाई मेरी तो सेवा करता है, मैं तो सेवा की वजह से जाऊंगा ही जाऊंगा। तो कोई भी गुरु उस देवता को देने के बाद अगर आप सेवा करते हो, सेवा में दम है, सब चीज है, तो कोई गुरु कितना भी उस चीज को, उस देवता को रोकता रहे, वो नहीं रुकेगा। और अगर आप इस चीज के बारे में, मतलब कि जो आपके घर में दान में देवी या देवता हैं, उनकी सेवा अलग से जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो जरूर बना के दूंगा कि आपके जो घर में दान में देवी देवता हैं, उनकी सेवा आप किस तरीके से करो, तो ताकि वो आपके गुरु भी रोके तब भी वो देवता ना रोके। इस चीज के बारे में आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल में भी जानकारी लेना चाहते हो इस चीज के बारे में कि आपके दान के देवी देवताओं को, देवी देवता की सेवा कैसे करें, जो कि कोई भी बाहर का भगत तो भगत, आपके गुरु भी ना रोक पाए उस देवता को, क्योंकि आपने गुरु को भेंट दे दी, तब गुरु ने वो देवता आपको दान में दिया। तो उस देवता के तरीके होते हैं ताकि आपके गुरु भी ना रोक पाए। अगर आपको ये तरीके जानने तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज के ऊपर। और अगर आप पर्सनल में जानकारी चाहते हो इस चीज के ऊपर, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमसे इस चीज के बारे में पर्सनल में जानकारी ले सकते हैं। देखिए जो हम वीडियो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि आपको किस तरीके से सेवा करनी चाहिए। और अगर आप हमसे पर्सनल में पूछोगे, देवता का नाम बताओगे, तो हम उसकी पर्सनल, मतलब कि जो भी देवता होगा उसके नाम से आपको पर्सनल सेवा बताएंगे कि आपको इस देवता की कैसे सेवा करनी है, क्या भोग प्रसाद देना है, तब सेवा पूरी हो जाएगी कि तब क्या करना है, ये पूरी डिटेल में बताएंगे हम आपको, अगर आपको पर्सनल में जानना है तो। बाकी आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम अगली वीडियो तो बना देंगे इस चीज के ऊपर भी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसा है, देखिए कोई भी देवी या देवता को अगर आपके गुरु आपको दान में दे देते हैं और बड़ी भेंट हो जाती है, तो आपके गुरु भी उस देवता को नहीं रोक सकते, ठीक है। बस थोड़े बहुत तरीके होते हैं कि आप उस देवता को ला सकते हो कि वो गुरु की भी बात मानेगा, क्यों वचन है कि गुरु की बात भी माननी है, और वचन है कि ये भी कि आपको उन्होंने उस देवता को आपको दान में दिया है। तो ये बहुत तरीके की चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो कोई भी देवता अगर आप दान में लेते हो और आपको गुरु उस देवता को रोक देते हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप कुछ दिन में ही, कुछ दिन में क्या, 1 घंटे के अंदर अंदर उस देवता को अपने घर में ला सकते हो। कभी कभार हो जाता है कि 1 से 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, वरना वो उसी टाइम आपके घर में आएगा और सारे कार्य करेगा। जो आपके घर में परेशानी होगी वो सब कुछ एकदम ठीक करके अपने गुरु के पास जाके बैठ जाएगा, और गुरु को पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में वो काम करके गया, आपके घर में भला करके गया है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।